आज हम लोग जिस प्लान के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं उसकी साइज़ 15 बाई 40 फीट है। आज हम लोग इस ड्राइंग में ये देखेंगे कि इसका इस साइज में फ्लोर प्लान कैसा हो, इसकी 3D इंटीरियर कैसी हो, इसकी 3D एक्सटीरियर कैसी हो, वास्तु कैसा हो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सारा कुछ ये ग्राउंड फ्लोर का देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट टू टॉप फ्लोर का प्लान कैसा होगा, फर्स्ट टू टॉप फ्लोर का इंटीरियर कैसा होगा, एक्सटीरियर कैसा होगा, उसका वास्तु कैसा होगा। इसके बाद हम लोग वाटर पंप का लोकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर टॉयलेट टैंक का लोकेशन के बारे में बात करेंगे, कॉलम का लोकेशन के बारे में बात करेंगे, डोर और विंडो पे इस पे बात करेंगे और स्टेयर का डिटेलिंग पे जाएंगे। और लास्टली हम लोग एक इसके एक्सटीरियर वॉक थ्रू एलिवेशन को हर एंगल से देखेंगे ताकि बिल्डिंग की हर एंगल आपको क्लियर दिखे, जिससे आपको कंस्ट्रक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पहले एक छोटी सी वीडियो की झलक देखते हैं, उसके बाद हम लोग हर टॉपिक पे, जो ऐसा कि मैंने पहले बताया, वो हर एक टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ईस्ट का पार्ट है और इस तरफ में रोड है। इसका 3 साइड क्लोज है, इसका 3 साइड क्लोज है। और यहाँ पर ये नॉर्थ का साइड है जो कि अदर प्लॉट है, ये साउथ का साइड है, ये अदर प्लॉट है, और ये वेस्ट का साइड है जो कि अदर प्लॉट है। इसलिए इस प्लॉट में गेट सिर्फ एक तरफ से है जो कि ईस्ट का साइड है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्टेयर का पार्ट है और ये रूम है, रूम की यहाँ डायमेंशन दी गई है। ये अलमीरा का पार्ट है और ये वॉशरूम है। यहाँ पर 3 कार की पार्किंग है। इस तरफ में आप बड़ी गाड़ी रख सकते हैं और इस तरफ में नॉर्मल आप कार रख सकते हैं। आप इसे हॉल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हॉल की डायमेंशन यहाँ पर दी गई है। अब हम लोग चलते हैं इसके 3D इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। इसको जब हम लोग 3D में देखेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर एक गेट है, यहाँ पर कार की पार्किंग है, ये इनसाइड का रूम है और ये वॉशरूम था और ये स्टेयर का पार्ट था। इस गेट को पूरी तरह ओपन रख सकते हैं या फिर कुछ हद तक इसको क्लोज भी रखा जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे कैसे रखना चाहते हैं। इसको अगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये गाड़ी का एंट्री है, ये स्टेयर का पार्ट है और ये रूम और ये वॉशरूम। मैंने 2 एंगल से इसलिए दिखाया कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए समझने में। अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर की 3D एक्सटीरियर के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेन गेट था जो कि यहाँ एक्सटीरियर में मेन गेट यहाँ पर दिख रहा है
और ये अलग एंगल से यहाँ भी गेट आपको नज़र आ रहा होगा। ये पार्ट कुछ हद तक बंद रखा गया है, आप चाहें तो इसमें पूरी तरह गेट लगा सकते हैं, इस पार्ट में पूरी तरह आप गेट लगा सकते हैं या फिर कुछ पार्ट को बंद रख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनको 3 कार की पार्किंग नहीं रखनी होगी, 1 या 2 रखनी होगी, तो वो छोटी गेट लगा सकते हैं या फिर पूरी तरह ओपन रख सकते हैं। अब हम लोग इसके वास्तु के बारे में अगर बात करें तो वास्तु के लिए सबसे बेस्ट है साउथ और वेस्ट का जो कोण है, इसमें हम लोग स्टेयर को रखें तो सबसे बेस्ट होगा। और स्टेयर रखने के साथ साथ स्टेयर को क्लॉकवाइज ही रन कराना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज रन नहीं कराना है। दैट मीन्स कि स्टेयर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं करना है, स्टेयर हमेशा क्लॉकवाइज ही होगा, ऐसे घड़ी की दिशा में ही चलेगा। दूसरी बात कि स्टेयर को गलती से भी नॉर्थ और ईस्ट के कोण पे यहाँ पर गलती से भी नहीं लगाते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के कोण पे स्टेयर को भी नहीं लगाना है, टॉयलेट को भी नहीं लगाना है और किचन को भी नहीं लगाना है। इस कोण पे तीनों अवॉइड करना है। अब हम लोग फर्स्ट टू टॉप फ्लोर के प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम लोग का ईस्ट का साइड था और इस तरफ में रोड था। और जब स्टेयर से हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ऐसे मूव करता है स्टेयर, और एक एंट्री इस तरफ में है और एक एंट्री इस तरफ में है। आप डायरेक्ट गेस्ट को इसको एज ए गेस्ट भी बना सकते हैं या फिर आप इसको सेपरेट रूम भी बना सकते हैं, इसलिए कि एक एंट्री इधर से है और एक एंट्री इस तरफ से भी है। आप इसे चाहे तो एज ए गेस्ट रूम बना सकते हैं, एज ए हॉल बना सकते हैं, एज ए डाइनिंग भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों एंट्री कर दिया ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप चाहें तो इसको सेपरेट रूम बनाएं, आप चाहें तो इसको भी सेपरेट रूम बनाएं, आप चाहें तो इसको हॉल बनाएं या गेस्ट रूम बना दें, जैसे भी आप चाहें, या तो फिर आप इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रूम एक रूम इस तरफ था जो कि यहाँ पे साइज लिखी हुई है, और यहाँ पर इस तरफ में एक किचन दी गई है जिसमें ये स्लैब है, और इस तरफ में एक वॉशरूम है जो कि रूम से इसका एंट्री है। इस तरह ये मास्टर बेडरूम इसको बोल सकते हैं। इसके साथ एक अलमीरा भी यहाँ पर दी हुई है। इस रूम की बात करें तो यहाँ पर इसकी एंट्री है, और ये बालकोनी की तरफ ये आउट हो जाता है। यहाँ पर बालकोनी भी मिलता है इसको, और ये अलमीरा का एक पार्ट है, और इस तरफ से एंट्री करेंगे तो ये वॉशरूम है इसकी, और यहाँ पर बेड आ जाएगा, और इस तरफ में LED टीवी आ जाएगी। एक किचन का पार्ट था जिसमें ये स्लैब है और ये भी स्लैब है। यहाँ पर आप रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। ठीक है, एक किचन का यहाँ पर वेंटिलेशन था, और ये किचन का सिंक है, और इस तरफ में किचन का गैस आ जाएगा। एक और कॉमन सबके लिए वॉशरूम है जिसकी साइज भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये टॉयलेट सीट है, ये वॉश बेसिन है, और इस तरफ में शावर है। यहाँ भी ये टॉयलेट सीट थी और ये वॉश बेसिन था और ये शावर था। इस रूम में अलमीरा है, ये रूम है। रूम की साइज़ यहाँ पर लिखी हुई है। चूँकि इसकी साइज 15 फीट ही है, इसलिए हर चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि रूम को कितना साइज़ देना है और स्टेयर को कितना साइज़ देना है। ये शाफ्ट का पार्ट था। यहाँ पर इस वॉशरूम के लिए यहाँ पर वेंटिलेशन है,
और ये भी बाथरूम के लिए यहाँ पर वेंटिलेशन लगी हुई है। इस रूम में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर जो डोर लगी हुई है, यहाँ जो डोर लगी हुई है इसके ऊपर में विंडो लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ भी जो डोर लगेगी यहाँ भी इसके ऊपर में आप वेंटिलेशन डाल सकते हैं। ये जो प्लान दिखाया ये फर्स्ट टू टॉप फ्लोर का प्लान है, सब में एक ही होगा। इसकी साइज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। इसकी साइज़ यहाँ पर लिखी हुई है प्रॉपर कि किस रूम का साइज कैसे है, मैंने यहाँ डाल दिया है। यहाँ गेस्ट और हॉल और डाइनिंग का साइज यहाँ अप्रोक्स में इसलिए लिखा गया है कि ये थोड़ी सी यहाँ पर टर्न लिया है, वॉल थोड़ा सा टर्न है। और यहाँ पे किचन की वास्तु विथ वास्तु साइज दी गई है। और ये बाथरूम 1 का साइज है, ये बाथरूम 2 का साइज है। और ये अप्रोक्स है क्योंकि ये हल्का सा एल शेप में है। और ये बालकोनी का साइज है, मैंने सारा साइज को अलग से भी मेंशन कर दिया है। अब हम लोग इसके फर्स्ट टू टॉप फ्लोर का जो भी मैंने अभी प्लान दिखाया उसकी इंटीरियर को देखेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग इस स्टेयर से ऊपर की तरफ जब आते हैं तो यहाँ एक डोर खुली हुई है जो कि ये रूम में डायरेक्ट जाता है और एक इस तरफ से एंट्री है। आप यहाँ पर डायरेक्ट डाइनिंग में भी जा सकते हैं, इसको हॉल या फिर एज ए गेस्ट रूम कुछ भी आप बना सकते हैं। ये सेपरेट एक बेडरूम है। ये इन साइड से वॉशरूम है और ये अलमीरा का पार्ट था और ये कॉमन सबके लिए एक वॉशरूम है। और ये एंट्री इस तरफ भी है। आप चाहें तो गेस्ट को डायरेक्ट यहाँ से भी इन करा सकते हैं और आप चाहें तो गेस्ट को इस तरफ से भी इन करा सकते हैं। आप चाहें तो इसको सेपरेट, अगर इस डोर को बंद करते हैं आप, इस डोर को अगर आप बंद करते हैं तो आप इससे सेपरेट रूम भी बना सकते हैं। ये सेपरेट रूम पहले से ही है। किचन में मैंने बताया कि ये रेफ्रिजरेटर का जगह है और ये किचन का सिंक है और ये इस तरफ में गैस आ जाएगी। यही चीज़ को हम लोग 3D में यहाँ देख सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर है, ये सिंक है और ये गैस है और ये स्लैब है किचन का। अब इसको आप अगर यहाँ पर गेस्ट रूम बनाते हैं और यहाँ पर आप सोफ़ा लगाते हैं तो इस तरफ में आपका LED टीवी आ जाएगी और इस रूम के लिए LED टीवी यहाँ पे लग सकती है, इस रूम में भी यहाँ पर लग सकती है। इसको दूसरे एंगल से अगर देखते हैं तो हम लोग यहाँ से इन किए और ये किचन का पार्ट है। आप चाहें तो यहाँ कर्टेन लगा सकते हैं इस ओपन जो भी डोर है इस पे। ये आपका बेडरूम है, ये LCD पैनल इस साइड में और ये अलमीरा का पार्ट था। ये बालकोनी की तरफ रास्ता जाता है। किचन के लिए वेंटिलेशन यहाँ पर है। ये रूम से इन साइड से ये वॉशरूम है, इसमें ये टॉयलेट और ये वॉश बेसिन और ये शावर। मैंने बताया था कि ये कॉमन सबके लिए, दोनों के लिए ये वॉशरूम है जिसमें टॉयलेट, ये सिंक है, ये शावर पैनल है और ये वॉश बेसिन है। यहाँ पर अलमीरा है। आप चाहें तो ये अलमीरा को हटाकर इस साइड से भी इन एंट्री को रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस रूम से एंट्री हो इसकी तो आप इस रूम से भी एंट्री रख सकते हैं, लेकिन अलमीरा में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है।
और ये इस रूम का एलईडी वाला पार्ट है और ये लाइट लगी हुई है। इसको मैं 3D मूव करके भी दिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ आपको अलग अलग साइज़ की ढेर सारी प्लॉट की ड्राइंग मिलेगी। आपको सिर्फ ओनली क्लिक करना है और आप उस तक पहुँच जाएंगे। या फिर राइट साइड में एक आप आई का बटन देख रहे हैं, इसे आप क्लिक करिए तो भी आपको ढेर सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद भी आपका वीडियो इससे मैच नहीं अगर करता है, इस साइज़ से मैच नहीं करता, तो आप उसे नीचे मैसेज में मुझे मैसेज कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अगर आप बेल आइकॉन दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो जब मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट टू टॉप फ्लोर के एक्सटीरियर को देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये
डोर का पार्ट था, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बालकोनी में डोर लगी हुई है। ये बालकोनी में डोर लगी हुई है। एक किचन का विंडो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये किचन का विंडो है। ये रूम की विंडो लगी हुई है। ये अलमीरा का पार्ट था। सेम चीज़ आप इसमें भी देख सकते हैं। ये किचन है, ये डोर का पार्ट है और ये वेंटिलेशन के लिए है। ये अलमीरा का पार्ट है। सेम चीज़ सारे फ्लोर में की गई है। ऊपर वाले फ्लोर में केवल डिज़ाइन में यहाँ पर चेंजिंग है, सिर्फ बाहर वाले पार्ट में जो कि बालकोनी का पार्ट है, इसमें सिर्फ इसमें लाइट का प्लेस भी सेट किया गया है। अब हम लोग इसकी अगर वास्तु की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये साउथ और वेस्ट का जो पार्ट है, इसमें इस पार्ट में ही स्टेयर रखना सबसे बेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर स्टेयर लगाई गई है। और स्टेयर हमेशा क्लॉकवाइज ही मूव करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मूव को स्टेयर नहीं करना चाहिए। मीन्स समय के हिसाब से, समय की दिशा में ही स्टेयर को मूव कराना है। तो ये स्टेयर ऐसे क्लॉकवाइज ही मूव किया गया है। दूसरा, एक किचन के लिए सबसे बेस्ट है साउथ और ईस्ट का कोण। साउथ और ईस्ट का कोण, ये है ईस्ट और ये है साउथ। साउथ और ईस्ट के कोण में किचन सबसे बेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद भी इसे इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो किचन का जो गैस होगा, वो जो खाने बनाने का जो चूल्हा होगा, वो ईस्ट की तरफ फेस होना चाहिए जब आप खाना बनाएंगे। तो मैंने इसको ईस्ट में रखा है। आप इसे यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ भी आपको इजी लगता हो। ये चीज़ ध्यान देना है हमेशा कि इस कोने पे, जो कि ईशान कोण है, जो कि नॉर्थ और ईस्ट का कोना है, इस कोने पे कभी भी किचन को नहीं लगाते हैं। इस कोने पे कभी भी स्टेयर को नहीं लगाते हैं। इस कोने पे कभी भी वॉशरूम, बाथरूम या टॉयलेट को नहीं लगाते हैं। ईशान कोण पे कभी नहीं लगाते। वाटर पंप के लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो वाटर पंप के लोकेशन के लिए सबसे बेस्ट जो कोण होता है वो है ईशान कोण, जिसको नॉर्थ और ईस्ट का जो कोण बोलते हैं। यहाँ पर आप कहीं भी बोरिंग कर सकते हैं, इस जगह पे कहीं भी बोरिंग कर सकते हैं। वाटर पंप का यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। वाटर पंप के लिए यहाँ पर जो स्पेस है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एक कॉलम का फुटिंग है उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि उसको प्रॉब्लम नहीं हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टॉयलेट टैंक के बारे में बात करते हैं। टॉयलेट टैंक में ऐसे सबसे बेस्ट कोण तो अगर स्टेयर के पास हो सकता है तो साउथ वेस्ट का कोण सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर इतना अंदर में जाकर इसकी सफाई या किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो उसके लिए ये बेस्ट होगा कि हम लोग साउथ और ईस्ट का जो कोण है उसको अवॉइड करते हुए, हम लोग अगर पास में ही लगाना पड़ा तो हम लोग इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, इस तरफ साउथ और ईस्ट के कोण पे लगाएंगे अगर और कहीं पॉसिबल नहीं है तो। लेकिन इस कोण पे टॉयलेट टैंक को नहीं लगाना है। इस कोण पे वाटर पंप का बोरिंग ही होगा। अब इसके कॉलम के लोकेशन के बारे में बात करें तो आप यहाँ लोकेशन देख रहे हैं कि कॉलम का यहाँ पर लोकेशन प्लेस किया गया है, जो कि आप टॉप फ्लोर, जो कि आप फर्स्ट टू टॉप फ्लोर का मैप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये कॉलम का लोकेशन है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉलम कहाँ पर कैसे प्लेस की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, डोर और विंडो पे बात करते हैं। तो ये आपका वॉशरूम का डोर है और यहाँ पर एक विंडो लगी हुई है। ये शाफ्ट का पार्ट था, आप चाहें तो शाफ्ट को नीचे तक कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर शाफ्ट को ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर से। ये डोर है इस रूम का और यहाँ पर भी एक वेंटिलेशन दी गई है। आप डोर के ऊपर में भी वेंटिलेशन लगा सकते हैं। इस फ्लोर की बात करें तो
यहाँ पर स्टेयर से इन करते ही यहाँ पर डोर लगी हुई है और इसके ऊपर में एक वेंटिलेशन के लिए विंडो डाल सकते हैं हम लोग। यहाँ भी डोर के ऊपर वेंटिलेशन डाल सकते हैं। ये यहाँ पे ही डोर है, डोर के ऊपर वेंटिलेशन डाल सकते हैं। क्योंकि ये चूँकि 3 साइड से क्लोज है इसलिए आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा। फिर आपका ये जो किचन है, किचन में इसमें आप चिमनी के थ्रू यहाँ पर वेंटिलेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ भी रूम में डोर लगी हुई है, यहाँ भी डोर लगी हुई है और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो लगी हुई है। इस वॉशरूम का बात करें तो यहाँ पर डोर लगी हुई है और इसमें यहाँ शाफ्ट लगी हुई है। ये शाफ्ट का पार्ट है। इस शाफ्ट का पार्ट में हम लोग इस तरफ से वेंटिलेशन दिए हुए हैं और यहाँ पर भी वेंटिलेशन वॉशरूम के लिए। हम लोग अब स्टेयर की बात कर रहे हैं तो स्टेयर में हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कम से कम 3.5 फीट या 4 फीट छोड़ने के बाद ही हम लोग को वर्क करना है स्टेयर के लिए। यहाँ पर 3.5 या 4 फीट छोड़ने के बाद, ताकि यहाँ पे एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आए। इसके बाद ही हम लोग स्टेयर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग कम से कम 3 फीट के आसपास में हम लोग यहाँ पर लेंगे। उसके बाद फिर आगे का स्टेयर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। स्टेयर का जो भी ये राइजर है वो सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आप फ्लोर की हाइट कितनी रखते हैं। फ्लोर का हाइट का इफ़ेक्ट जो भी है वो स्टेयर पे पड़ता है, इसलिए फ्लोर का हाइट जितना ज़रूरत हो उतना ही रखें। बेशक आप नीचे वाले फ्लोर का हाइट ज़्यादा रख सकते हैं।